चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद हो, और चाहे कीटनाशक दवाइयां हो। यहां तक जब किसान को डीएपी खरीदने के लिए जाना पड़ा बाजार में, तो इन बीजेपी वालों ने नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा दी, नैनो यूरिया खरीदवा दी। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे, जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। और दिल्ली वालों ने तो दिल्ली से अपना सामान बांध लिया है, और ये सब 6वें 7वें वाले चुनाव में आ गए हैं। वो जानते हैं अब दिल्ली में कुछ बचने वाला नहीं है, बदलाव की हवा चल रही है, इसलिए सब सामान बांध लिया है। और जो जनता को धोखा दिए थे, इस बार जनता भी उनसे हिसाब किताब करने जा रही है अपने वोट से। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि कोई भी इस सरकार में परीक्षा हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, और जब नौजवान घर लौटा तो उसे पता लगा कि परीक्षा रद्द हो गई है। और केवल रद्द नहीं हुई है, लगातार इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए, और सरकार ने इसलिए पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, रोजगार न देना पड़ जाए। मैंने कई मौकों पर और फिर कहता हूं कि जो नौजवानों की परीक्षा रद्द हुई है, उससे लगभग 60 लाख बच्चे नौकरी से दूर हो गए। और अगर नौकरी से 60 लाख बच्चे दूर हुए हैं, उनके मां बाप को जोड़ दें तो एक परिवार 3 लोग नाराज हैं सरकार से, और अगर हम 3 का गुणा 60 लाख से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया, जिसकी कोई भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। न केवल इन्होंने नौकरियों से नौजवानों को दूर रखा, बल्कि नौजवान साथियों हिसाब किताब लगाना, 1/3 जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया। पिछले 10 साल में न नौकरी मिली न रोजगार मिला, और यही नौजवान जो अपनी फौज की नौकरी के लिए तैयारी करता था, सड़क पर दौड़ता था, खेतों में गांव में जहां जगह बना करके अपनी तैयारी करता था, फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था, लेकिन इन बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये जो फौज की आधी अधूरी नौकरी की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सरकार बनेगी, सरकार में जो नौकरियां खाली हैं 30 लाख, वो नौकरियां तो भरी जाएंगी, नौजवानों को नौकरी दी जाएंगी। साथ ही साथ जो फौज की आधी अधूरी नौकरी है, अग्निवीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को जब देखता हूं तो मुझे याद आता है कि जब बीजेपी फौज की नौकरी 4 साल की कर सकती है, तो अगर ये सत्ता में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए हम इन्हें भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए
तो इनकी खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ भारतीय जनता पार्टी ने सभी हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? रेलवे स्टेशन बेच दी कि नहीं बेच दिए? ट्रेनें बेच दी कि नहीं बेच दी? हवाई जहाज जो सरकारी थे वो बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर संविदा में नौकरी कर दी कि नहीं कर दी? जब ये सब कुछ कर सकते हैं, अग्निवीर लागू कर सकते हैं, नोटबंदी लागू कर सकते हैं, तो ये भी लागू हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं आपको भी सावधान करने आया हूं। महंगाई कहां पहुंचा दी बीजेपी के लोगों ने, सोचिए। और महंगाई तो बढ़ाई, लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से भी चोरी हो गई। जो खाद चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, सिर्फ 5 किलो चोरी हो गई खाद। बताओ आपकी बोरी से खाद की 10 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? मैं कभी कभी हिसाब किताब लगाता हूं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी इन्होंने। तब मुझे याद आता है कि पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है इन्होंने। जिन लोगों ने बाजार में देखा होगा पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था पार्ले जी बिस्किट पैकेट, बताओ आज कितना बड़ा हो गया। पहले आता था बड़ा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कमाना कम नहीं किया, जो बड़ा पैकेट था वह छोटा होता चला गया। आज 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है। ये सरकार में आ जाएंगे तो आपको 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा, 1 बिस्किट का पैकेट। आपने देखा डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन बताइए आपकी मोटरसाइकिल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने रुपए की है? 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और बाजार में अगर आप दवाइयां लेने जाते होगे, बताओ बुखार की दवाई महंगी कर दी कि नहीं कर दी? कुछ दवाइयों के पत्ते छोटे कर दिए, कुछ छोटे कर दिए, दवाई महंगी कर दी। और जो आम लोग दवाई लेते थे, चाहे वो पेट दर्द की हो, चाहे बुखार की हो, और कभी देखना जा करके पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 mg की गोली खाने में। आजकल डॉक्टर के पास जाओगे आप तो बुखार उतारने की 650 mg की गोली दे रहे हैं।